बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, आपकी अहादीस की रोशनी में उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि मर्दों के लिए सोने की अंगूठी का इस्तेमाल हराम है और औरतों के लिए सोने की अंगूठी का इस्तेमाल, बल्कि मुतलक़न सोने का इस्तेमाल, खा वो अंगूठी की शक्ल में हो या किसी दीगर ज़ेवर की शक्ल में हो, औरतों के लिए उसका इस्तेमाल दुरुस्त है, जायज़ है। इब्तिदाई इस्लाम में मर्दों के लिए भी सोने की अंगूठी का इस्तेमाल दुरुस्त था, जायज़ था। इसी वजह से बाज़ सहाबा के सोने की अंगूठी पहनने के वाक़यात किताबों में मिलते हैं, लेकिन बाद में वो हराम कर दी गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद की रिवायत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोने और रेशम को हलाल किया गया है और मेरी उम्मत के मर्दों के लिए इन दोनों चीज़ों को हराम किया गया है। इमाम नबवी रहमतुल्लाहि अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं, इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि उम्मत का इजमा है इस बात पर, उम्मत का इजमा है इस बात पर कि क़यामत तक मर्दों के लिए सोने की अंगूठी का इस्तेमाल हराम है और औरतों के लिए सोने का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है। चांदी की अंगूठी सोने की तरह औरतों के लिए चांदी की अंगूठी का इस्तेमाल भी बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई शर्त नहीं। अलबत्ता मर्दों के लिए चंद शर्तों के साथ चांदी की अंगूठी का इस्तेमाल दुरुस्त है। पहली शर्त यह है कि वो चांदी की अंगूठी का वज़न 4.5 माशे से कम हो, यानी तकरीबन 4.5 ग्राम से कम हो, और अंगूठी से मुराद अंगूठी का वो हल्का है जो आदमी अपनी उंगली में पहनता है, यानी रिंग, वो 4.5 माशे से कम हो। रही बात नगीने की, उस अंगूठी में लगे हुए नग की, तो चाहे वो कितना भी वज़नी हो या कितना भी कीमती हो, हीरे का हो या किसी बेश कीमती पत्थर का हो, उसमें कोई हरज की बात नहीं, ना उसका वज़न जुड़ता है, शुमार किया जाता है। सिर्फ वो हल्का जो आदमी अपनी उंगली में पहनता है, जिसे रिंग कहते हैं, उसका वज़न 4.5 माशे से कम होना चाहिए, यानी 4.5 ग्राम से कम होना चाहिए। अगर 4.5 ग्राम से ज़्यादा उसका वज़न है तो फिर उस सूरत में चांदी की अंगूठी भी पहनना मर्द के लिए हराम की गई है। दूसरी शर्त यह है कि वो अंगूठी औरतों की मुशाबहत में ना बनाई गई हो, औरतों की तरह ना हो। जिस तरह की अंगूठी औरतें इस्तेमाल करती हों, उस तरह की वो अंगूठी बिल्कुल ना हो, बल्कि ख़ास मर्दों के लिए वो बनाई गई हो। इन दो शर्तों के साथ चांदी की अंगूठी का इस्तेमाल मर्द के लिए जायज़ है। अगर इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी ख़त्म होती है तो फिर इसका वही हुक्म है जो सोने की अंगूठी का हुक्म है। सवाल यह है कि क्या अंगूठी का पहनना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है या सिर्फ जायज़ है? देखिए, बाज़ उलमा ने, इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है, फ़ुक़हा किराम का इख्तिलाफ़ है, तो बाज़ उलमा ने इस हदीस की रोशनी में, जिसको बुखारी शरीफ में किताबुल लिबास में ज़िक्र किया गया है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रूम के बादशाह की तरफ दावती ख़ुतूत भेजने का इरादा किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया गया कि या रसूल अल्लाह, आप इस ख़त पर मोहर लगाएं, बग़ैर मोहर के आपका ख़त नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांदी की अंगूठी बनवाई, उस अंगूठी पर मुहम्मदुन रसूलुल्लाह का नक्श करवाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस अंगूठी को मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। तो बाज़ उलमा ने इस हदीस की रोशनी में उन हज़रात के लिए जिसको इसकी ज़रूरत है, मसलन काजी है, हाकिम है, उन हज़रात के हक़ में अंगूठी के इस्तेमाल को सुन्नत करार दिया है। लेकिन अक्सरियत उन्हीं उलमा की है कि जो कहते हैं कि अंगूठी का इस्तेमाल जायज़ तो है, लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए। अलबत्ता अगर कोई ज़ीनत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए जायज़ है, कोई कबाहत की बात नहीं है। रही दूसरी धात की अंगूठी, मसलन लोहे की अंगूठी, पीतल की अंगूठी, मर्दों के लिए सिर्फ चांदी की अंगूठी का इस्तेमाल शरीयत इस्लामिया ने जायज़ करार दिया है, और वो भी एक ख़ास मिक़दार उसकी बयान की है कि वो 4.5 ग्राम से कम हो। अगर 4.5 ग्राम से ज़ायद उसका वज़न बैठता है तो वो चांदी की अंगूठी भी मर्दों के लिए हराम की गई है। सवाल ये है कि अंगूठी किस हाथ में पहनी जाए, तो इस सिलसिले में देखिए कोई तायीन नहीं है। दाएं हाथ में भी पहन सकते हैं, बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं। बुखारी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ में अपनी अंगूठी को पहना करते थे, जबकि
حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ تو دونوں طرح کی روایت ہیں، دونوں ہاتھوں کے متعلق ہیں، تو جس ہاتھ میں بھی آدمی بہتر سمجھے اس ہاتھ میں انگوٹھی کو پہن سکتا ہے۔ البتہ یہ سوال ہے کہ کون سی انگلی میں انگوٹھی کو پہنا جائے۔ تو اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ شہادت کی انگلی میں اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے، البتہ سب سے چھوٹی انگلی میں یا اس کے بغل والی انگلی میں انگوٹھی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں پہننے کی گنجائش ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ابھی میں نے بیان کی مسلم شریف کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی بائیں انگلی یعنی خنصر میں انگوٹھی کو استعمال کیا کرتے تھے، تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے چھوٹی انگلی میں انگوٹھی کو استعمال کرنا چاہیے، اور یا دو پہننی ہے تو اس کے بغل والی میں انگوٹھی کو استعمال کیا جا سکتا ہے، البتہ شہادت کی انگلی میں یا درمیانی انگلی میں انگوٹھی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، انگوٹھی کو نہیں پہننا چاہیے۔ انگوٹھی کا جو نگ ہوتا ہے اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے کہ آپ انگوٹھی کے نگ کو اپنی ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا چاہے تو اس کے لیے رہنمائی یہی ہے کہ وہ انگوٹھی پہنے تو اس کا نگ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھے، لیکن اگر سامنے کی طرف بھی کر لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، دونوں طرح سے اس کا استعمال درست ہے۔ انگوٹھی اگر بہت زیادہ تنگ ہے تو وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت انگوٹھی کو حرکت دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے اور وضو اور غسل پوری طرح سے مکمل طرح سے ادا ہو جائے۔ اور اگر انگوٹھی ڈھیلی ہے تو پھر اس صورت میں حرکت دینا ضروری نہیں ہے، بغیر حرکت دیے بھی وضو اور غسل مکمل ہو جائے گا۔